हाय गाइज, चलिए इस वीडियो में आपको क्लास 10th का 3.3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन को चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बताया गया है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो कोण को ज्ञात कीजिए। जैसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए और छोटा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए। तो बच्चे आपको पहले हम बता देते हैं, जो आप जानते हैं क्या, जो पूरक कोण क्या होता है। कई प्रकार के आपने वीडियो देखे होंगे, बताया होगा। जैसे पूरक कोण दो कोणों का योग करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, जो वे पूरक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं कि अच्छा कौन सा दो कोणों कितना कितना कोण होना चाहिए, ये कैसा कोण पूरक कोण कहलाता है। सब मतलब डाउट जो है ना रह ही जाता है। बस अब याद कर लेते हो, अच्छा दो कोणों को जोड़ लेंगे तो 180 होगा, इसमें याद करना। ये दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। बस ऐसे आपको देख लेगा, याद नहीं करना है। इस वीडियो में पूरा क्लियर कर लेते हैं, जो आपको कैसा कोण समपूरक कोण कहलाता है। क्लियर है, देख लीजिए। तो ये समपूरक कोण बोला ना, तो समपूरक कोण देखो, तो मान लेते हैं ये एक रेखा है और एक रेखा पर बनने वाला जितना भी कोण होता है ना 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक रेखा पर यहाँ पर कोण बना दिया। ठीक है ना, एक कोण बना देते हैं। मान लेते हैं ये कोण आपको 80 डिग्री का मान लेते हैं। सपोज ये 80 डिग्री का मान लेते हैं, तो 180 डिग्री पूरा होता है ना। एक रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 80 मान लिए, तो इधर कितना बचेगा? 100 बचेगा ना। अब ये दोनों के अगर जोड़ते हैं, दो कोण बना, ये कोण ये बना, ये कोण ये बना, दोनों कोण को जोड़ेंगे यानी कि 100 प्लस 80 करेंगे तो 180 प्राप्त होगा। 180 प्राप्त होगा ना। बस यही दो कोण, जो दो कोण को योग 180 प्राप्त होता है, वही कोण को बोलते हैं समपूरक कोण। क्लियर है? दो कोणों का योग अगर 180 प्राप्त होता है तो उसी को बोलते हैं क्या? समपूरक कोण। इस वीडियो में बताया, इस वीडियो में इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, जो दो समपूरक कोण में बड़ा कोण और छोटे कोण बताइए, है ना। तो इसमें बड़ा कोण और छोटे कोण का मान तो हमने यहाँ पे मान लिए हैं। ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए दूसरी अगर कोण मानते हैं, चलो इस तरह से मान लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं तो ये 70 होगा, तो ये कितना होगा? 110 होगा ना। यानी कि 110 प्लस करेंगे 70 तो कितना होगा? 180 प्राप्त होगा ना, प्राप्त 180। तो लाइक हमने यहाँ पर तो मान लेते हैं, इससे कोण ये इतना होगा तो ये इतना होगा। ठीक है ना, इसमें आपको कोई कोण पता ही नहीं, जो कोण कितना का है। ठीक है ना, बस इतना जानते हैं, दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180 प्राप्त होगा। लेकिन कितना कितना है पता नहीं है, तब उसको मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पर कोण है। ठीक है ना, ये कोण है। ठीक है ना, तो इसमें से मान लेंगे जो बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, है ना। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो x प्लस वाई जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 के बराबर होगा ना। तब इसको बोलेंगे क्या? समपूरक कोण बोलेंगे। क्लियर है? तो आपको अब समझ में आ जाएगा, अच्छा छोटा कोण और बड़ा कोण इस तरह से बताया गया है, और तब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के प्राप्त होगा। ठीक है ना, आपको ये समझ में नहीं आता है कैसे होता है। मैंने आपको फुल समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा, जो समपूरक कोण क्या होता है। क्लियर है? चलो हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। इसे मानेंगे, है ना। मान लेते हैं कि माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है ना, दो कोण मान लिए, बड़ा कोण पूछता है, छोटा कोण, और दोनों कोण पता नहीं है, नहीं ना पता है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है? समपूरक है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा? अभी बताए 180 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे प्रथम शर्त से, यानी कि प्रथम स्थिति से लिख लेते हैं। ठीक है ना, प्रथम स्थिति से क्या होगा? x और y, है ना, क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 180 होगा। यानी कि बड़ा कोण और छोटा कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180 प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहां तक खत्म होगा समपूरक का। उसका तो बोला क्या? जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। तो यानी कि द्वितीय स्थिति से, है ना, द्वितीय स्थिति से बोला गया, जब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब मान लेते हैं जी ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण। क्लियर है? तो ये 18 डिग्री अधिक है, तब बराबर करने के लिए 18 डिग्री इसमें जोड़ लेंगे, तभी दोनों अधिक, दोनों बराबर हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस आएगा y, तो माइनस में जाएगा, बराबर 18 बच जाएगा। बचा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? समीकरण इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण सेकेंड और फर्स्ट को दोनों को जोड़ देंगे। तो a में माइनस में y है, प्लस में y है, तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता, दोनों कट जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़ने पर
देखो इसमें हम जोड़ लेते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना में 18 डिग्री, यही ना है। देखो ई कट गया, वाई वाई कट गया, तो यहाँ बचा कितना 2x बच गया, बचा ना 2x बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, तो दोनों को जुड़ जाएगा तो 8 के 8 होगा, और यहाँ पर कितना होगा 9 होगा और 1 होगा, है ना। तो x बराबर कितना होगा 198 बटा में कितना होगा 2 होगा, और 2 से कटेगा तो 2 9 18 2 9 18, यानी कि x बराबर कितना हो गया 99 हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई में हम x का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो हम रखते हैं, लिखते हैं समीकरण सेकंड में लिख देते हैं, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 18। तो x का मान 99 है तो 99 रखेंगे, माइनस वाई बराबर में 18 रखेंगे। अब देखो माइनस वाई यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पर 18 है, n प्लस में 99 तो n आएगा तो माइनस में 99 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे घटेगा, तो माइनस वाई बराबर घट के कितना आएगा, तो 9 में से 8 गया था 1, और 9 में से 1 गया था 8, माइनस में माइनस से माइनस से कट गया, तो y का मान कितना आया 81 आ गया। y का मान कितना आया 81 आया। तो यहाँ पे देखो बड़ा कोण को माने हैं क्या x, तो x का मान कितना आया है इसमें 99 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़ा कोण, है ना, बड़ा कोण बराबर कितना क्या माने थे x माने थे ना, तो बड़ा कोण x का मान कितना है 99, तो यहाँ पर 99 डिग्री हो जाएगा बड़ा कोण। और छोटा कोण है ना, क्या छोटा कोण, छोटा कोण को क्या माने y, छोटा कोण कितना निकल के आया है y का मान 18 निकल के आया है ना, 81, y का मान कितना निकल के आया है 81, तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया 81। अब बड़ा कोण और छोटा कोण कितना हो गया, तब बड़ा कोण का हो गया 99 और छोटा कोण हो गया कितना 81। अब देखते हैं जो इस पे प्रूफ करके जो 180 के बराबर होता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। आपको प्रूफ करके देखते हैं कि 180 के बराबर होता है कि नहीं, संपूरक कोण के बराबर। देखो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है ना, तो x के मान कितना आया है, यानी कि बड़ा कोण x के मान कितना आया 99, और छोटा कोण y के मान कितना आया है 81, है ना, बराबर में 180। देखो ये दोनों जोड़ेंगे तो 9 1 10 का सोना करेगा 1, है ना, और 9 8 17 1 18, है ना, 180 बराबर 180 हो गया। तो यही दो कोण जो है ना एक्स वाई पता नहीं था, मैंने मान लिए, तो यहाँ पर निकल के आया जो 99 और 81, ये कहता है जब उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये दो कोण यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक कि क्या होगा ऊपर में आंसर, ये हमने प्रूफ करने के लिए इस चीज को हमने किया है, ठीक है ना। चलिए